वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ये क्लास 7th का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गुजा ब्रेक होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन सेल्स। कहाँ पे? सेल्स में, टू रिलीज एनर्जी, और वहाँ पे एनर्जी निकलती है। याद रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है। हमारी बॉडी बहुत सारी ऑलमोस्ट 37 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, और हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। हर एक सेल तक गुजा पहुंचता है। अपने डाइजेशन में पढ़ा था, जब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे, जब हमारी बॉडी के अंदर गुजा डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है, कंप्लीट डाइजेशन होती है। उसके बाद गुजा में से एनर्जी निकलती है और वो विलाई के अंदर से हमारी ब्लड के साथ मिलती है, और ब्लड हमारी उस एनर्जी को हर एक सेल तक पहुँचाता है। तो सेम इज़ द केस रेस्पिरेशन, जब ये गुजा वहाँ हर एक सेल तक पहुँचता है और उसके बाद सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, वही गुजा ब्रेक हो जाता है और उसमें से एनर्जी निकलती है सेल्स में। ओके, जिस तरह हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस होती है और जिस तरह बाकी सारी प्रोसेसेस होती हैं, सर्कुलेशन होती है ना, ब्लड सर्कुलेशन, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। बे रेस्पिरेशन दो तरह से होती है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, इसमें गुजा ब्रेक हो जाता है लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। जो फूड है हमारे पास, वो गुजा टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जिसमें गुजा जो है ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे कम एनर्जी निकलती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में मौजूद नहीं होता, प्रेजेंस नहीं होता। इस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इस रेस्पिरेशन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे समझो प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है ना। दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, एक ब्रीथिंग एंड नंबर सेकंड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या चीज़ होती है? ब्रीथिंग से आप वाकिफ हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को यहाँ पे दो टर्म्स कहते हैं, यहाँ पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं, इनहेल का मतलब हो गया सांस लेना, और एक्सहेल का मतलब है सांस छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर आता है ना। ये रेस्पिरेशन के अंदर एक छोटी प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, वन ब्रीथ कंस्टिट्यूट्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। और वन ब्रीथ किसको कहते हैं? एक बार ब्रीथ करने को बोलते हैं, एक बार इनहेल करना और एक्सहेल करना। जब हम एक बार सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, उसको हम एक वन ब्रीथ बोलेंगे, वन ब्रीथ। ओके, तो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट क्या है ह्यूमन बॉडी में? नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होती है 15 to 18 टाइम्स एक मिनट में, 15 to 18 टाइम्स इन 1 मिनट। एक मिनट के अंदर 15 से 18 बार हम ब्रीथ करते हैं एक मिनट के अंदर। ओके,
और दूसरी प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में होती है उसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब गुज़ा हम खाते हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी और वो गुज़ा जो है वो हमारी पूरी बॉडी तक हर एक सेल तक पहुंचती है और वहाँ पे हर एक सेल में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, जो हर एक सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप समझो, देखिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया। ओके, यहाँ पे लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स में एक पार्ट होता है जिसको एलोविलाई कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, है ना। ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है और वो ब्लड जो है, उस ब्लड के साथ, उस खून के साथ एनर्जी, जो फूड है जो गुज़ा में से निकला हुआ है, न्यूट्रेंट्स में वो भी फूड के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अब ये ब्लड इस गुज़ा को और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाएगा। यहाँ पे एक सेल समझो आप, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर जब वो ब्लड पहुंचेगा, उस ब्लड के अंदर गुज़ा भी है और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी है ना। आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और जब यहाँ पे ये फूड आएगा, अब इस फूड को क्या होगा, ये फूड यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा सेल के अंदर और इसमें से क्या निकलेगी, एनर्जी, इसमें से एनर्जी निकलेगी, है ना। तो इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर गुज़ा टूटना और उसमें से एनर्जी निकलना, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ एक चीज़ कि जब हम यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं नाक से और उसके बाद ये लंग्स में जाता है ना। लंग्स के अंदर एलोविलाई, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, है ना। उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलता है, ब्लड इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक टिश्यू और हर एक सेल तक पहुँचाता है। और ब्लड के साथ चूँकि न्यूट्रेंट्स भी होते हैं जो गुज़ा में से निकले होते हैं, और वो न्यूट्रेंट्स और ये ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है और वहाँ पे हर एक सेल में ब्रेक डाउन होता है फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसमें से एनर्जी निकलती है, ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो इन एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।